स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 8.3। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक along the same straight path. Find the average speed and average velocity of उषा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उषा ये स्विमिंग करती है 90 मीटर लंबे पूल में। ठीक है, ये जो पूल आप देख रहे हैं ये 90 मीटर लंबा है। ठीक है, अब ये आगे की दिशा में, आगे के डायरेक्शन में स्विमिंग स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी? 90 मीटर। एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक 90 मीटर ये कवर कर सकती है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये वापस भी आएगी, है ना। देखो 90 मीटर लंबा पूल है ना, तो 90 मीटर जाने के बाद इसको 90 मीटर वापस भी आना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आपका 180 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो टोटल डिस्टेंस 180 मीटर है, जिसमें कि टाइम लगा है 1 मिनट का। ओके, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था दैट टोटल डिस्टेंस 180 मीटर और टाइम कितना लगा है? 1 मिनट का। इसमें इसने एक एंड से दूसरे एंड तक गई, फिर वापस लौट करके जहाँ से चालू किया था मोशन को, वापस वहीं पर ये पहुँच गई और इस तरह से इसने 180 मीटर को 1 मिनट में कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओके अपॉन टोटल टाइम। ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप ऐसा मत सोचना दोनों सेम है। अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, ये याद रखना। अब देखो अगर इसने मोशन ए से चालू किया, बी पे गई, फिर बी से चालू करके ए पे आई, तो टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया हमें दैट टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 180 मीटर। ओके, और इसमें टाइम कितना लगेगा? इसमें टाइम लगेगा 60 सेकेंड्स। 1 मिनट लिखा है ना, उसको हम लोग 60 सेकेंड्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 180 मीटर अपॉन टोटल टाइम 60 सेकेंड्स। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 टाइम्स में जाएगा, 3 बार में, 6 3 जा 18। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे इजीली हमारा दिख गया दैट 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड आ चुका है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी भी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करेंगे। यहाँ देख रहे हो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो देखो जब आप मोशन करोगे ए टू बी में और वापस से आपको बी से ए भी आना है, तो जहाँ से आपने मोशन स्टार्ट किया था आप वहीं पर मोशन को ख़त्म कर रहे हो। इस केस में आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब आप एक्चुअल जहाँ से आपने ए से मोशन स्टार्ट किया है, आप ए से बी चले गए, तो ये आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर वापस से अगर आप ए पे आ जाते हो, बी से वापस क्या आ जाते हो? ए पे आ जाते हो, तो आपने जहाँ से मोशन स्टार्ट किया था आपका मोशन वहीं पे ख़त्म हो गया। दैट मीन्स कि आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं की है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर आप ए से बी जा रहे हो, सपोज करो ये पॉजिटिव कवर किया आपने, ठीक है, ए टू बी, तो जब आप अपने डायरेक्शन को चेंज करके बी टू ए आओगे तो वो नेगेटिव कहलाता है और ये दोनों ऐड होकर के 0 हो जाते हैं। सपोज करो आपने ए टू बी प्लस 90 मीटर, फिर बी टू ए माइनस 90 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहते हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से हमारा एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ओके, सो आई होप दैट दिस क्लियर्ड योर डाउट। थैंक यू।